हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान रेमेडियल क्लास का है। ये अध्याय 3 है, धातु और अधातु। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को हम अब पढ़ते हैं। पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर आएगा स, चमकहीनता। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है इसमें कि वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है। यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास में सिल्वर ऑक्साइड। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? तो आयोडीन में। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो चौथे का आंसर आएगा स वाला, एल्यूमिनियम। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? तो पांचवे का भी स आंसर आएगा, अम्लगम। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? तो इसमें भी आएगा आंसर स वाला, ब्रोमीन। सातवां है, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसमें आएगा हाइड्रोजन, ब वाला आंसर। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा या क्या कहते हैं? तो इसमें आएगा मिश्र धातु। मिश्र धातु इसका आंसर आएगा। फिर दूसरा, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है क्या कहते हैं? तो सक्रियता श्रेणी। तीसरा है, कमरे के ताप पर द्रव धातु पारा या पारद एवं एक द्रव अधातु का नाम है। तो Br आंसर आएगा इसमें। चौथा है, पतले तारों में धातुओं की खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो चौथे में आएगा तन्यता। पांचवा है, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को कहते हैं। तो पांचवे में आएगा मिश्र धातु। छठा है, जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वह उभयधर्मी कहते हैं या कहलाते हैं। सातवां आएगा कि Au धातु ऑक्सीजन से संसारित नहीं होती है। आठवां है, Hg धातु विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। नौवां है, जो धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उस ध्वनि को ध्वनिक कहा जाता है। नौवे में ध्वनिक आएगा। 10वां है, अयस्क में उपस्थित व्यर्थ या खराब या अपशिष्ट पदार्थ जैसे रेत, मिट्टी आदि को गेंग कहते हैं। 11वां है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। 12वां है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। तीसरा है, सही जोड़ी मिलाइए। तो सभी धातुएं, तो इसका आंसर आएगा द वाला, विद्युत चालक। दूसरा है द्रव धातु, तो इसका अ वाला आंसर आएगा ब्रोमीन। तीसरा है सोडियम, तो इसका आंसर आएगा ब वाला, मिट्टी का तेल। और चौथा है कार्बन अधातु, तो इसमें आएगा अपरूपता। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो पहले में आंसर आएगा सोडियम पोटेशियम। दूसरा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो इसका उत्तर है मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। तीसरा है, अमलगम का एक उदाहरण लिखिए। तो तीसरा है, पारा व चांदी का मिश्रण। चौथा है, अम्लराज या एक्वारेजिया किसे कहते हैं? तो चौथा है 3HCl प्लस IHNO3। पांचवा है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो संसारण से बचाने के लिए। छठवां क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त या उपयुक्त है? तो छठे का आंसर आएगा यशद लोपन। सातवां है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील एवं आध्यात्वर्धनीयता वाली धातु के नाम लिखिए। तो के और Au। आठवां है, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो आठवें में आएगा आयनिक बंध के कारण। नौवां है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो AuAg, ये दो नाम हो गए।
10वां है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक व कुचालक धातुओं के नाम, तो Ag और Pb। 11वां है वे धातुएं जो पिटने पर पतली चादर के समान फैल जाती है उसे कहते हैं, तो 11वें में आएगा अध्यावर्धनीयता। 12वां है खनिज किसे कहते हैं, तो जमीन में से खोदकर निकाले गए पदार्थ को खनिज कहते हैं। 5वां है सत्य असत्य लिखिए। सोडियम अति क्रियाशील धातु है, तो इसका आंसर आएगा सत्य। ये देखिए सारे सत्य असत्य नीचे है, ये आप इसमें से नोट कर लीजिएगा। फिर 2 अंक के प्रश्न है। पहला है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो जो ऑक्साइड अम्लीय व क्षारकीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। दूसरा है कारण लिखिए। तो पहला है प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, तो उत्तर आएगा प्लेटिनम सोना एवं चांदी अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील होती है तथा इनका संसारण नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम अति क्रियाशील धातुएं हैं जो और वायुमंडल की आर्द्रता से भी क्रिया कर सकती है, इसलिए इन्हें बचाने के लिए इनको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि ये नमी से संपर्क में न आए। तीसरा है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण लिखिए। तो उत्तर आएगा तांबा इस्पात से अधिक ऊष्मा का चालक होता है, इसलिए गर्म पानी का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं। चौथा है आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है, तो इसका आंसर है ये चौथे वाला कि तांबे के बर्तनों पर क्षारकीय ऑक्साइडों की परत जम जाने के कारण वे मलिन हो जाते हैं। नींबू इमली या अन्य खट्टे पदार्थों में हल्का अम्ल होता है जो क्षारकीय परत से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देते हैं और हटा देते हैं। बर्तन चमकने लगते हैं, इसलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी है। 5वां क्वेश्चन है इसमें कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं ऑक्साइड बनाती है, समीकरण दीजिए। पहला है भाप के साथ आयरन, दूसरा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, तो ये इसकी समीकरण है। 6वां क्वेश्चन है ध्वनि या सोनोरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराती है तो वे ध्वनि करती है, उन्हें स्थानिक कहते हैं। उदाहरण है मंदिर के घंटों एवं स्कूल की घंटी का धातु। 3 अंक के प्रश्न है अब कि अपरूप क्या है, तो कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक है। दूसरा है आयनिक यौगिक के 3 गुण लिखिए, तो उत्तर है गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। दूसरा है जल में घुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील है। तीसरा है विद्युत के सुचालक होते हैं। अब 4 अंक के प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी क्या है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिनमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो ये सारणी है इसकी ये। दूसरा क्वेश्चन है धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण धर्म लिखिए। तो पहला है ये ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। दूसरा है धातुएं आद्यावर्धनीय होती है। तीसरा है धातु कठोर होती है। चौथा है धातु ध्वनिक होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक गुण धर्म के आधार पर धातुओं व अधातुओं में 4 विभेदन लिखिए। देखिए पहला है ये अपचायक होती है और अधातुएं उपचायक होती है। दूसरा है इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुएं जो है उनमें इनके ऑक्साइड अम्लीय तथा उदासीन होते हैं। तीसरा है ये अम्लों से अभिक्रिया करके प्रायः हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं और इधर अधातु में ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। धातुएं जो होती है विद्युत धनात्मक तत्व है और ये अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चौथा आंसर है भौतिक गुण धर्म के आधार पर धातुओं में कोई 4 विभेदन लिखिए। देखिए ये है 4 विभेदन जो इसमें लिखे गए हैं। देखिए धात्विक चमक है, कठोरता है, आद्यावर्धनीयता है, तन्यता है, चालकता है, अवस्था, घनत्व और क्वथनांक व घनत्व। तो इसमें से आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं। अब अध्याय 4 है, तो इसकी वीडियो हम आपके लिए कल लेके आएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।